खबरें विस्तार से बता रहे हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट के दो ताकतवर देश इजराइल और ईरान अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसके बाद ईरान ने पलटवार के तौर पर इजराइल में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार लगा दी। बताया जा रहा है कि 200 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से इजराइल पर दागे गए। दोनों देशों के बीच चल रही इस जंग से मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर बनने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से मिसाइलों की बारिश हो रही है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहने वाला। इस जंग में अब अमेरिका के बाद यूरोप के भी कई देशों की एंट्री होने की आशंका तेज हो गई। वहीं ईरान एक मुस्लिम देश है, उसे भी कुछ मुस्लिम देशों का साथ मिल सकता है। यानी इस जंग को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। तो देखिए आप तेल अवीव में किस तरह से इजराइल की तरफ से ईरान के तेल अवीव में मिसाइलों से हमला किया गया। रात के समय में पूरा शहर तेल अवीव दहल उठा। सायरनों की आवाज लगातार दोनों देशों में सुनाई पड़ रही है। तेल अवीव के बाद तेहरान में जिस तरह से ईरान की तरफ से इजराइल ने जिस तरह से अब ईरान के तेहरान में तहलका मचाया और उसके बाद मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने भी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इसी पर आपको एक विस्तार से रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल पर ईरान का जबरदस्त पलटवार। ईरान ने इजराइल पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान का यरूशलेम और तेल अवीव पर टारगेट। ईरान के हमले से इजराइल में भारी नुकसान। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हमले के सायरन बज रहे हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हमले में इजराइल की वॉर मिनिस्ट्री को बहुत बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। सेंट्रल इजराइल में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इन हमलों में कम से कम 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली रक्षा बल यानी कि आईडीएफ के मुताबिक ईरान की तरफ से हो रहे मिसाइल हमले के बाद पूरे देश में हवाई हमले के सायरन बजने की वजह से लाखों इजरायली नागरिक एक बार फिर बंकर में शरण लेने को मजबूर हैं। ईरान की सेना ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ईरान की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस शुरू किया गया है। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इजराइल में दर्जनों ठिकानों पर हमलों की पुष्टि की है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि इजराइल के अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने ईरान की ओर से दागी गई 150 से ज्यादा मिसाइलों में से दर्जनों मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। इजराइल के मुताबिक उसकी सेना बड़े हमले के लिए तैयार है। इजराइल ने अपने नागरिकों से शेल्टर होम के पास रहने और होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच भयंकर जंग शुरू हो चुकी है। इजराइल के हमलों से बौखलाया ईरान पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। ईरान का कहना है कि जो भी इस जंग में इजराइल का साथ देगा उसे ईरान अपना दुश्मन मानेगा। ईरान की यह चेतावनी सीधे सीधे अमेरिका को दी गई धमकी मानी जा रही है। इस बीच इजरायली फाइटर जेट्स ने एक बार फिर ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। लगातार दूसरे दिन ईरान की राजधानी तेहरान को निशाना बनाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तेहरान का मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया और आसपास के इलाकों में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर ईरान के हमले के बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव और यरूशलेम में लगातार सायरन बज रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी हमलों को रोकने के लिए काम कर रहा है। अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जाने की अपील की है।